दोस्तों ये है मेरा एचडीएफसी बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे मेरे काम के थे। साथ ही साथ मुझे पता था कि भाई इसकी जो फीस रहेगी, जो भी इसके चार्जेस रहेंगे, वो मैं वेव ऑफ कर पाऊँगा और मैं एलिजिबल भी था। इन तीनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो, लेकिन उसके बाद में जब इसके चार्जेस बताऊँगा वो सेक्शन आप बिल्कुल मिस मत करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिसके लिए मुझे अच्छा लगा। वैसे मेरे पास एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी है, जहाँ पर मुझे डायरेक्टली 5% 10% की छूट मिल जाती है, लेकिन अदर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि अमेज़न या फिर मैं फ्लिपकार्ट या स्विगी इस्तेमाल करता हूँ, रिलायंस स्मार्ट इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पर ये बेनिफिशियल है। क्यों? देखिए, हर ₹150 के स्पेंड पे मुझे 2 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। और ये कैश पॉइंट कैसे होते हैं? 1 कैश पॉइंट मतलब ₹0.25, मतलब समझ लीजिए कि अगर मैंने 4 कैश पॉइंट कमा लिए तो ₹1 हो गया। मतलब 1000 कैश पॉइंट पे ₹250 मुझे मिल जाएँगे। अब अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करता हूँ, मैं अमेज़न बहुत ज़्यादा चलाता हूँ या मैं स्विगी पे बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करता हूँ, तो मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये ₹150 पे 2 नहीं बल्कि ₹150 पे 20 कैश पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 10x ज़्यादा मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा कैश पॉइंट मैं वहाँ से कलेक्ट करूँगा, उतना ही ज़्यादा मैं यहाँ से मनी बैक ले सकता हूँ। तो एक चीज़ आपको समझी कि भाई जब भी आप इसका ऑनलाइन अमेज़न पे, स्विगी पे, फ्लिपकार्ट पे, रिलायंस स्मार्ट पे या फिर सुपर स्टोर में, बिग बास्केट में इस्तेमाल करोगे ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको 10x ज़्यादा कैश पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 2 कैश पॉइंट्स की जगह 20 कैश पॉइंट्स मिलेंगे, 150 रुपए के स्पेंड्स पर, जिसकी वजह से काम मेरा ज़्यादा आसान हो गया। दूसरी बात, अगर मैं 50,000 रुपए स्पेंड कर देता हूँ 1 साल में इससे, मतलब लेन-देन इतना 50,000 रुपए का हो गया, तो ₹500 का गिफ्ट वाउचर मुझे मिलता है। हालाँकि एक प्रकार से वो मेरा वेवर है, क्योंकि इसका सालाना जो चार्ज है, एनुअल फी जो है वो ₹500 है, तो वो मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पड़ जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन ये देखिए, मैंने वीज़ा लिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो रुपे कार्ड वाले हैं ना, उन लोगों के लिए जब वो यूपीआई पेमेंट करेंगे, तो उनको कैश पॉइंट्स बिल्कुल मिलने वाले हैं, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मिलने वाले हैं, लेकिन 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे वो कैप हो जाता है। हर 150 के स्पेंड पे 2 कैश पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 500 पे वो कैप हो जाता है। इसलिए मैंने बोला वीज़ा ही ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। साथ ही साथ भाई, अब क्रेडिट कार्ड है तो बहुत बार फ्यूल भी मैं इससे भरवा लेता हूँ, जिस पर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर फ्यूल भरवाओगे तो 2% का सरचार्ज लगता है। याद रखना, अगर आपने मान के चलिए ₹500 का पेट्रोल डलवाया, तो आपको 2% मतलब ₹10 लग जाते हैं चार्जेस के। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो तो 1% का सरचार्ज वेव ऑफ किया कर दिया जाता है, मतलब ₹5 उसमें से आपको वापस दिए जाते हैं। फिर भी आपने ₹5 एक्स्ट्रा पे किए, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया था, लेकिन फिर भी ₹5 तो आपके बच जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। अगर आप फ्यूल वाला ही क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वहाँ पर बड़ा सरचार्ज वेवर मिलता है। बट 1% मुझे मिल जाता है, वो भी तब अगर मैं 400 से 5,000 के बीच का पेट्रोल डलवाऊँ। ₹200 का डलवाया तो नहीं मिलेगा, 5,000 से ज़्यादा का पेट्रोल डलवाया तो भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। लेकिन कभी-कभी अगर आप फ्यूल डलवाते हो तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स। और ये भी याद रखना कि एक पेमेंट साइकिल, 1 महीना जो होता है पेमेंट साइकिल, उसमें ₹250 से ज़्यादा वेव ऑफ नहीं करता है ये, तो बहुत ज़्यादा अगर हर दिन 4-4 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहे हो अपने दोस्त की गाड़ी में भी, अपनी गाड़ी में भी, गाँव की गाड़ी में भी, तो भी ₹250 ही मैक्सिमम आप वेव ऑफ कर पाओगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप ₹50,000 खर्च कर लेते हो 1 साल के अंदर, तो आपका जो है वेव ऑफ हो जाएगा ₹500 का एनुअल चार्ज। एक और इसमें मस्त है कि अगर आप 1 क्वार्टर में ₹50,000 खर्च कर लेते हैं, तो आपको आपको ₹5,000 का फिर से गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। मतलब अगर आप साल में ₹2,00,000 खर्च कर देते हैं, हर क्वार्टर में आप 50-50 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप ₹2,000 तक निकाल सकते हैं, जो गिफ्ट है वो निकाल सकते हैं। लेकिन वही है कि हर क्वार्टर में 50,000 कंप्लीट होना चाहिए। तो मेनली ऑनलाइन परचेज़ेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सैलरीड है तो आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम ₹20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेट मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ, ₹20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आपका जो ईयरली इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब चार्जेस की बात कर लेते हैं तो भाई इसकी वन टाइम फी लगती है ₹500। जब आप इसको मंगवाते हो तो ₹500 ऐड होकर आते हैं, और जो एनुअल मेंटेनेंस फी है वो अगर आपको वेव ऑफ करवानी है तो आप 1 साल के अंदर इसमें से ₹50,000 खर्च कीजिए, और ये जो साइकिल चलेगा वो आपने जब इसको लिया है उसके बाद अगले 1 साल तक के लिए चलेगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चलेगा 2024 के अंदर कर लिया या फिर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर लिया। आप आपके डेट ऑफ रिसीविंग या डेट ऑफ एक्टिवेशन के बाद से 1 साल का पूरा पीरियड नापा जाएगा। उसमें अगर आपने 50,000 से ज़्यादा खर्च कर लिया तो आपकी जो ₹500 की एनुअल मेंटेनेंस फी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही थे इसके बेनिफिट और चार्जेस। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।